बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपकी मेरी मुलाकात हो रही है तकरीबन कोई 3 वीक्स के बाद, क्योंकि हम चले गए थे पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमारी बेटी की शादी थी। नॉर्मल उसकी शादी की डेट्स हमने रखी थी अगस्त में, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ हालात ख़राब हो गए थे और हॉल्स वगैरह बंद हो गए थे। इस वजह से हमने उसकी डेट डिले कर दी थी नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन फिर बीच में थोड़ा से हालात सही हो गए, हॉल्स वगैरह खुल गए, तो हमने सोचा कि इससे पहले कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए हम जाके अपना फ़र्ज़ अदा करके आएँ। तो डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन हमने सोचा कि जब डरते रहेंगे तो हो सकता है कि और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएँ, हम ना जा सकें। तो फिर हमने अल्लाह का नाम लिया और हम चल पड़े पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे ट्रेन पे। हमारे शहर से ट्रेन का सफ़र फ्रैंकफर्ट तक तकरीबन तकरीबन कोई 4 घंटे का है। और मुझे यहाँ पे जर्मनी की ट्रेन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका सफ़र बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और मैंने यहाँ पे देखा कि ट्रेन में मास्क पहनना मस्ट था। अगर आप नहीं पहना हुआ या सही तरीके से नहीं पहना हुआ तो इसके लिए आपको 50 यूरो जुर्माना अदा करना पड़ता है। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं फ्रैंकफर्ट, और मुझे लग रहा था कि फ्रैंकफर्ट में बिल्कुल कोई रश नहीं होगा, लोग कहीं ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रहे होंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे जो कि सफ़र करने के लिए जा रहे थे। तो थोड़ा सा मुझे को सुकून मिला कि और लोग भी जा रहे हैं। तो हमने अपने बैग वगैरह बुकिंग के लिए दे दिए हैं और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपने जहाज़ का। और जब पाकिस्तान जाते हैं तो दिल को एक अच्छी अजीब सी खुशी महसूस हो रही होती है कि हम अपने मुल्क जा रहे हैं। और थोड़ी ही देर में बस हम अपनी फ़्लाइट में बैठने वाले हैं। और अब हम बैठ गए हैं प्लेन में, और जैसे कि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रश होगा, लेकिन हमारे प्लेन में बिल्कुल भी रश नहीं था। तकरीबन सब सीटें खाली थी। और हमने अपने मास्क तो पहने हुए थे, और उसके अलावा हमें एक शील्ड भी मिली थी जो कि मस्ट पहननी थी। और सीटें खाली होने का फ़ायदा ये था कि सब लोग सीटों के ऊपर कंबल लेके सो रहे थे। हमने भी अपने कंबल लिए और मज़े से हम सो गए। और सोने के बाद तकरीबन थोड़ी देर के बाद फिर लंच आ गया। लंच बहुत ही टेस्टी था अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि कतर एयरलाइन एक मुस्लिम एयरलाइन है और इसमें हर चीज़ हलाल ही होती है, और खाने का भी बहुत मज़ा आया। और अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान, और पहले जाएंगे हम दोहा में। दोहा में तकरीबन हमारा कोई 3 घंटे का स्टे है, और उससे आगे फिर लाहौर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं दोहा। दोहा का एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे तकरीबन हमारा 3 घंटे का स्टे है। और जैसे कि हम पहले भी कतर एयरलाइन से दोहा आते थे तो यहाँ पे फुल चेकिंग होती थी, बहुत ही डीपली तरीके से। तो इस दफ़ा जब हम सोच रहे थे कि हम आएंगे और लंबी लंबी लाइनों में खड़े होंगे, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए होते हैं और काफ़ी लंबी लाइन्स होती हैं जिसमें खड़ा होना पड़ता है, और वो बहुत चेकिंग करते हैं। हालांकि शूज़ भी उतरवा कर चेकिंग होती है यहाँ पे। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने हाथ में फ्रैंकफर्ट की शील्ड पकड़ी हुई थी, और उसने कहा कि जो फ़्लाइट फ्रैंकफर्ट से आई है उनको चेकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आराम से जा सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब हमें यहाँ पे लाइनों पे नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी फ़्लाइट दूसरी कंट्रीज से आ रही थी उनकी चेकिंग वो कर रहे थे, लेकिन फ्रैंकफर्ट वाली जो फ़्लाइट थी उसकी चेकिंग उन्होंने नहीं की। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा केयर थी। कुर्सियों के ऊपर भी एक कुर्सी छोड़कर दूसरी कुर्सी पर बैठना पड़ा, यहाँ पे साथ साथ नहीं बैठ रहे थे। तो यहाँ हमने 3 घंटे का स्टे किया, और उसके बाद 3 घंटे की फ़्लाइट थी दोहा से लाहौर। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं लाहौर अपने घर। तो जब हम घर पहुँचे तो हमें घर की मरम्मत करवानी पड़ी, क्योंकि घर काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि शादी भी है, तो इससे पहले कि दूसरे काम करें पहले हम घर की मरम्मत करवा लेते हैं। टाइम तो बहुत कम था हमारे पास, लेकिन ये काम करना भी बहुत ज़रूरी था। तो हाँ, फिर हमने घर में कलर वगैरह करवाया, जो मरम्मत करवानी थी वो करवाई। और बेडरूम भी काफ़ी ख़राब हो चुका था, वो भी हमने चेंज किया।
और फिर काम तो बहुत ज़्यादा था, मेहनत भी बहुत करनी पड़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद बहुत खूबसूरत लगने लग गई हर चीज़। तो आप देखें कि हर चीज़ इधर की उधर पड़ी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर मिलजुल के हमने, मेरी काम वाली भी थी, मैंने खुद उसके साथ मिलकर सारा काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। जी, इस वक्त टाइम है लाहौर में कोई 12:30 का और मैं कर रही हूँ अपना किचन साफ़, क्योंकि जब मैं आई थी यहाँ पे तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कोई चीज़ कहाँ पर है। सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हुई थी और एक चीज़ ढूंढने के लिए मुझे सारे कबर्ड्स खोलने पड़ते थे। अब मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि सारे कबर्ड्स में चीज़ें तरतीब के साथ रखती हैं और अब मुझे पता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है। तो सफाई तकरीबन मैंने कर ली है और मुझे छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं अगर यहाँ पे कोई छिपकली अगर मुझे नज़र आ जाए तो मैं सारा काम छोड़ के यहाँ से भाग जाना है। और ये सामने आपको एक डिब्बा नज़र आ रहा होगा, ये लास्ट ईयर मंगवाया था मेरे हस्बैंड ने छिपकलियाँ मारने के लिए, और इसके ऊपर एक इतनी मोटी छिपकली की पिक है। तो ये यहाँ पे कोने में पड़ा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसे कैसे उठाऊँ, और फिर मैंने एक रुमाल लिया, आंखें बंद की और इसको यहाँ पर रख दिया मैंने। और किचन तकरीबन मेरा साफ़ हो चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अवन रहता है साफ़ करने का। तो यहाँ पे मेरे पास कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं हैं और ना ही मुझे इतनी चीज़ों का पता है, क्योंकि जर्मनी में तो मुझे पता है मैंने कैसे साफ़ करना है और किस तरह साफ़ करना है। और ये वाली एक चीज़ है, इसके साथ मैं साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, शायद मैं साफ़ करने में कामयाब हो जाऊँ। चलें देखते हैं मैं इसमें कितनी कामयाब होती हूँ और मिलती मैं आपको वन साफ़ करने के बाद। तो जी, मैं हो चुकी हूँ इसको साफ़ करने में नाकाम, क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि पाकिस्तान में इसको किस चीज़ से साफ़ किया जाता है। अब सुबह मैं भेजूँगी अपनी काम वाली को कि वो कोई चीज़ लेके आए जिसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। और आप ये देखें यहाँ पे ये वाले कीड़े बहुत हैं, पता नहीं इनका क्या किया जाए। सुबह पूछूँगी मैं अपने काम वाले से या किसी से कौन सी दवाई इस्तेमाल की जाए तो ये कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें, ओह चलें जी, हो गई है रात और मैं हो चुकी हूँ नाकाम सफाई करने साफ़ करने में। तो इंशाल्लाह अब सुबह इसको साफ़ किया जाएगा। बस ये देखें, थोड़ा थोड़ा साफ़ हो ही गया है। चलिए जी, अब मैं सोती हूँ मैं जाके, क्योंकि सब सो रहे हैं और मैं ज़्यादा शोर नहीं मचा रही सफाई के सिलसिले में। तो मिलते हैं सुबह, अल्लाह हाफिज़। और जी अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइंग रूम पूरा कंप्लीट हो गया है और इसकी सफाई वगैरह सारी हमने कर ली है और सारे कर्टन्स वगैरह भी अच्छी तरह से उनको प्रेस वगैरह करके हमने उनको लगा दिया है। और मैंने सोचा कि ड्राइंग रूम तो कंप्लीट हो गया है और बाकी काम तो होते रहेंगे। और क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 1 या 2 वीक रह गए हैं पाकिस्तान में, तो एक बहुत ज़रूरी काम मैंने कहा कुरान ख़वानी करवा ली जाए। बाकी काम तो होते रहेंगे लेकिन पहले हम कुरान ख़वानी करवाते हैं। तो आज हम कुरान ख़वानी करवा रहे हैं, तो इसलिए आज का दिन भी बहुत बिज़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटी की शादी हो गई है और अब तैयारी है वापसी की। तो वापसी के लिए कतर एयरलाइन ने कहा है कि हमने कुछ लेबॉर्ट्रीज़ के बारे में उन्होंने बताया है कि वहाँ से आप कोरोना टेस्ट जाके करवाएं। तो टाइम है सुबह सुबह का और हम जा रहे हैं कोरोना टेस्ट के लिए और यहाँ पे मेरा टेस्ट हो रहा है। तो हमने उनसे कहा गले में आप स्टिक डाल के करें, तो उन्होंने कहा गले की स्टिक ख़त्म हो चुकी हैं इसलिए नाक के ज़रिए करना पड़ेगा। तो सब ने कोरोना टेस्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिन के बाद रिपोर्ट आ गई जो कि नेगेटिव थी। अल्लाह का शुक्र है। बहुत डर लग रहा था कि अगर किसी की भी पॉजिटिव हुई तो वो जहाज़ में नहीं बैठने देंगे। और अब हम प्लेन में बैठ के हैं और वापस जा रहे हैं जर्मनी।
और फिर जर्मनी जाकर भी एक दफ़ा हमने फिर अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि उन्होंने गले से किया, और 1 दिन के बाद उसकी भी रिपोर्ट आ गई, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव थी। और अब आ गए हैं हम अपने घर जर्मनी वापस। तो ये था मेरा ब्लॉग, जिसमें मैंने आपसे पाकिस्तान के बारे में बातें की और हमने वहाँ पे क्या किया। और मिलती हूँ मैं आपको अपने एक नए ब्लॉग में, जिसमें मैं आपके साथ मज़ीद पाकिस्तान के बारे में आपको बताऊँगी बातें। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।